अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। ग्वादर की पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई है और ये हुआ है रिवाइज्ड अफगान ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। दूसरा जहाज अफगानिस्तान के लिए खाद लेकर लंगरअंदाज हो चुका है। अफगानिस्तान को ग्वादर पोर्ट से 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर सामान पहुंचता है। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे और मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान का सूबा, ऑटोनमस बॉडी, जहां बिजली पैदा करने की सलाहियत 50,000 मेगावाट तक है, लेकिन आज भी वहां लोड शेडिंग होती है। क्यों? वहां बिजली पैदा करने के जो पावर प्लांट्स लगे हैं उनकी टोटल कैपेसिटी बमुश्किल 250 मेगावाट है। उसमें एक नया हाइड्रो पावर मंसूबा बनाने की मंजूरी दी गई है। 16 मेगावाट का मंसूबा होगा। मजीद तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे वहाँ कौन कौन से दीगर बड़े हाइड्रो पावर मंसूबे बन रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ग्वादर बंदरगाह मुकम्मल तौर पर फाल हो गई है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का दूसरा अहम जहाज यहाँ आकर लंगरअंदाज भी हो चुका है। पाकिस्तान ने जनवरी के महीने के अंदर रिवाइज्ड अफगान ट्रेड एग्रीमेंट किया था। कुछ नई सहूलियात दी थी उन ताजरों को जो अफगानिस्तान के लिए सामान मंगवाते हैं। तो 20,000 टन DAP खाद लेकर एक जहाज़ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ लंगरअंदाज हो गया है। अब ग्वादर की बंदरगाह से कंधार के शहर तक 24 घंटे से भी कम में सामान पहुँचता है, क्योंकि दोनों का फासला 1147 किलोमीटर है और यहाँ पर पाकिस्तान के पोर्शन में नई हाईवेज बन चुकी हैं जो कि चमन के बॉर्डर से सामान पहुँचाते हैं। यानी कि ग्वादर से सामान की तरसील थ्रू सिर्फ बलूचिस्तान के सूबे से चमन के बॉर्डर तक और कंधार तक होती है। फिर पाकिस्तान ने ग्वादर के ज़रिए जो सामान की तरसील है उसे आसान बनाई है। बैंक गारंटी की जगह इंश्योरेंस गारंटी कर दी है। उम्मीद है अफगान ट्रांजिट ट्रेड अब ज़्यादातर ग्वादर की बंदरगाह से हो सकेगी। और पाकिस्तान के पास एक और पोटेंशियल भी निकल आया है कि DAP पाकिस्तान के अंदर पूरी ज़रूरत की नहीं बनती। हम अपनी ज़रूरत की 40 से 50% DAP बनाते हैं, बाकी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारे पास सिर्फ DAP बनाने का एक कारखाना है। अगर हम एक कारखाना और लगा लें, उससे पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की भी DAP खाद घर मुल्क में बना सकेगा और अफ़गानिस्तान को भी एक्सपोर्ट करके लाखों नहीं करोड़ों डॉलर साल का कमा सकेगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान बाकी दुनिया से इंपोर्ट कर रहा है। हम तो अभी खाद की आज मिसाल दे रहे हैं ना, दीगर कई हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत के लिए पाकिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते दुनिया भर से आती हैं। तो अगर हम वो चीज़ें पाकिस्तान में बनाने लगें तो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आसानी से ख़रीद लेगा और अफ़गानिस्तान का फ़ायदा भी होगा और हमारा भी अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत कौन सा बाबू करेगा? कोई नहीं करने को तैयार। ब्यूरोक्रेट के पास तो टाइम ही नहीं है। तो हमारी सियासी हुकूमतों को सोचना होगा कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अफ़गानिस्तान की डिमांड की चीज़ें मुल्क में बनाएं, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, तभी जाकर आपके कदम पक्के होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका, जहाँ पर सिर्फ पानी से पन बिजली से 50,000 मेगावाट तक बिजली बनाने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है। लेकिन हमने आज तक कितने पावर प्लांट लगाए हैं? बमुश्किल 250 मेगावाट के। वहाँ पर गर्मियों में भी लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में भी होती है। क्यों होती है? हाइड्रो पावर के मंसूबे बहुत कम लगे हुए हैं। तो अब एक और मंसूबा मंजूर किया गया गिलगित बल्तिस्तान के लिए, नलतर 3 नाम का, जो कि 10 अरब 67 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 16 मेगावाट इससे बिजली पैदा होगी। गिलगित शहर और इसके गिरदोनवा में कम से कम गर्मियों के महीने में अब लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी। अब गिलगित बल्तिस्तान वैसे तो एक नीम खुद मुख्तार इलाका है। हम इसे कश्मीर के तनाज़े की वजह से पूरा पाकिस्तान में जम नहीं कर रहे। इसके अंदर 122 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर डैम्स या हाइड्रो पावर मंसूबे लग सकते हैं। इस कदर अहम है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर लग सके वो गिलगित बल्तिस्तान है। फिर आता है हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 40 से 50,000 मेगावाट उसकी सलाहियत भी है। फिर आज़ाद कश्मीर जो कि 8,000 मेगावाट हाइड्रो पावर से पैदा कर सकता है।
इस वक्त जो बड़े मनसूबे यहाँ पर ज़ेर तामीर हैं उनमें एक दयामिर भाषा डैम है, ये 4500 मेगावाट का है गिलगित बल्तिस्तान में, ये 2030 तक मुकम्मल होगा। फिर अताबाद झील जहाँ बनी थी वहाँ पर एक हाइड्रो पावर मनसूबा बन रहा है, वो कुछ 54 मेगावाट का है, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। फिर स्कर्दू हाइड्रो पावर मनसूबा है जो कि 34.5 मेगावाट का है, वो भी 2 से 3 साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर हमने तरक्की देनी है, वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो सिर्फ जो चंद बड़े बड़े काम हमने करने हैं उनमें से एक ये है, वहाँ पर मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर मंसूबे लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। आगा खान जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है वो अब तक 169 छोटे पनबिजली मंसूबे मुख्तलिफ देहात में लगा चुका है, जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वो 18.6 मेगावाट है। यहाँ पर इस तरह के हज़ारों मिनी हाइड्रो पावर मंसूबे लग सकते हैं। हर दूसरे तीसरे जो देहात है उसके साथ जो आबशार है, कुदरती नाला है, उसमें छोटी टरबाइन लगाकर कम से कम उस गांव की हद तक हम बिजली मुहैया कर सकते हैं। और बिजली कितने रुपए यूनिट होगी? मुफ्त होगी। उसके लगाने की कॉस्ट हुकूमत उठा ले और उसके ऊपर एक बच्चा जो मुलाजम रखा जाए, जो उस इलाके का पढ़ा लिखा बच्चा, उसको चलाए, ऑन ऑफ करे, छोटी मोटी रिपेयर करे, उसकी तनख्वाह निकालने के लिए वहाँ पर जो बिजली का फ़ी यूनिट है वो 4-5 रुपये रखते हैं, जिस तरह खैर पख्तूनख्वा ने किया है। खैर पख्तूनख्वा अपने एरिए के अंदर 316 मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर मंसूबे मुकम्मल कर चुका है। उस इलाके में बिजली दे रहे हैं। वहाँ पर जिस लड़के को नौकरी पे रखा गया है उस पनबिजली मंसूबे पे, उसकी तनख्वाह निकालने के लिए 4-5 रुपये यूनिट चार्ज किया जाता है हर उस घर को, हर उस दुकान को जहाँ वो बिजली जा रही होती है। और उस इलाके के अंदर लोगों की वाक़ईतन ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। यानी कैसी बात है, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ख़ित्ता गिलगित बल्तिस्तान, हमारे नदरन एरियाज़, वहाँ पर सर्दियाँ रहने के काबिल ही नहीं होती, ठिठुरती सर्दियाँ होती हैं। आप चले जाएँ वहाँ पर सर्दियों में, हम चले जाएँ तो क्या हालात होते हैं वहाँ पर। अगर हम बिजली मुहैया कर देंगे तो वो रात को भी आराम से हीटर चला के सो सकेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर, जिसकी वजह से अमवात का ख़र्चा बहुत कम हो जाता है, नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। फिर वहाँ पर जो इकॉनमी डेवलप करेगी, छोटी छोटी मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, स्पेशली फ्रूट प्रोसेसिंग की, खुबानी, आलू बुखारा, चेरी, सेब, इन तमाम फ्रूट्स को वहाँ पर ड्राई किया जा सकता है, उनसे मुख्तलिफ किस्म की जैम्स बनाए जा सकते हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म की बाई प्रोडक्ट्स बना के पूरी दुनिया में बेची जा सकती हैं। और जो वहाँ पर फ्रूट ज़ाया होता है वो इस बिजली मुहैया करने से काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।